आज हम आपको एक अनोखी और दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक छोटे से लड़के की कहानी जिसका नाम है हैरोल्ड। हैरोल्ड के पास एक जादुई क्रेयॉन था, पर्पल क्रेयॉन, जिससे वो कुछ भी बना सकता था और वो चीज़ जिंदा हो जाती थी। एक रात हैरोल्ड ने सोचा, क्यों ना मैं अपना एक नया सफ़र शुरू करूं, और उसने अपनी जादुई क्रेयॉन उठाई और एक चांद बना दिया। फिर चांद के नीचे एक रास्ता। वो चला और चला अपनी तस्वीर की दुनिया में। उसने एक जंगल बनाया जहां सब कुछ उसकी मर्जी से था। ना जानवरों का डर, ना अंधेरों का घम। हैरोल्ड ने एक एप्पल का दरख्त बनाया, लेकिन वो भूल गया कि गिरती हुई एप्पल्स उसके सर पे भी गिर सकती हैं। उसने जल्दी से एक अम्ब्रेला ड्रॉ किया और बारिश भी आ गई, लेकिन वो सिर्फ हैरोल्ड की सोच का हिस्सा थी। फिर उसने सोचा, क्या मैं घर बना सकता हूँ जहाँ मैं चेन से बेच सकूँ? और उसने एक छोटा सा घर बना लिया, एक सोफ़ा, एक टेबल और एक बड़ी सी खिड़की जहाँ से सितारे दिखाई देते। लेकिन हैरोल्ड का सफ़र यहीं ख़त्म नहीं हुआ। उसके दिल में कुछ और देखने, कुछ और बनाने की तमन्ना थी। हैरोल्ड ने क्रेयॉन से एक दरवाज़ा बनाया और उस दरवाजे से गुजरते ही वो एक नई और हकीकी दुनिया में दाखिल हो गया, जहाँ लोग, इमारतें, गाड़ियाँ, सब कुछ असली थे। इसी सफ़र में उसके साथ दो दोस्त भी आते हैं, एक मूस यानी 12 सिंघानुमा जानवर जिसे लिल रेल हाउरी ने आवाज़ दी, और दूसरा पोर्क्यूपाइन, एक कांटों वाला जानवर जिसे टानिया रेनोल्ड्स ने आवाज़ दी। ये तीनों अब असली दुनिया में हैं, जहाँ हैरोल्ड की क्रेयॉन की ताकत भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। हैरोल्ड को यहाँ सब कुछ नया, अजनबी और हैरानकुन लगता है। इसी दौरान हैरोल्ड की मुलाकात एक छोटे लड़के मेल से होती है, जिसके वालिद हाल ही में फौत हो चुके हैं और वो अपनी माँ टेरी ज़ोई डेशनेल के साथ रहता है। मेल तन्हाई का शिकार है, लेकिन जैसे ही वो हैरोल्ड और उसकी क्रेयॉन से वाकिफ होता है, वो खुश होने लगता है और क्रेयॉन से खेलने की कोशिश करता है। मेल हादसाती तौर पर क्रेयॉन का एक टुकड़ा अपने पास रख लेता है, और यही टुकड़ा बाद में कहानी को नया मोड़ देता है। हैरोल्ड और मेल एक अजीबोगरीब लाइब्रेरियन गैरी नैटविक जमीन क्लेमेंट से मिलते हैं, जो नाकाम मुसन्निफ है और क्रेयॉन की ताकत को इस्तेमाल करना चाहता है ताकि अपनी ख्याली दुनिया को जिंदा कर सके। गैरी को जब क्रेयॉन की ताकत का अंदाजा होता है तो वो धोखे से उसे हासिल कर लेता है और क्रेयॉन को खा जाता है। अब वो खुद तख्लीक करने की ताकत रखता है और वो दुनिया को अपनी कहानी के मुताबिक बदलना शुरू कर देता है। बिलाखिर हैरोल्ड, मेल और उनके दोस्त मूस और पोर्क्यूपाइन मिलकर गैरी को शिकस्त देने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन हैरोल्ड सिर्फ दुश्मनी नहीं चाहता था, वो गैरी को समझाना चाहता था। हैरोल्ड, गैरी, तुम जो कुछ कर रहे हो वो ठीक नहीं है। ये दुनिया सिर्फ तुम्हारी मर्जी से नहीं चल सकती। तुम में तख्लीक की ताकत है, लेकिन उसे सही अंदाज में इस्तेमाल करना ज़रूरी है। गैरी खामोश हो गया। वो पहली बार सोचने लगा, हैरोल्ड, आओ, मैं तुम्हें उस दुनिया का रास्ता दिखाता हूँ जो वाकई तुम्हारे लिए बनाई गई है। दरवाज़ा और एक नई दुनिया। हैरोल्ड ने अपनी जादुई क्रेयॉन से आसमान में एक नया दरवाज़ा बनाया। दरवाज़ा खुलते ही एक रंगीन, खूबसूरत और खामोश दुनिया नज़र आई। ऐसी दुनिया जिसमें गैरी अपनी मर्ज़ी की कहानी तख्लीक कर सकता था, लेकिन किसी और को नुकसान पहुंचाए बगैर। ये तुम्हारी अपनी दुनिया है गैरी, यहाँ जाओ और अपनी तख़य्युलात को वहाँ जाकर जिंदा करो। गैरी खामोशी से उस दरवाजे के अंदर चला गया, और जैसे ही वो अंदर गया, हैरोल्ड ने दरवाज़ा बंद कर दिया। तभी मेल का बनाया हुआ छोटा सा पालतू जानवर आगे बढ़ा और क्रेयॉन की मदद से बने दरवाजे को जलाकर राख कर दिया। अब वो दरवाज़ा कभी दोबारा नहीं खुल सकेगा। मेल ने पूछा, हैरोल्ड, क्या तुम जा रहे हो? हैरोल्ड मुस्कुराया, हाँ दोस्त, मेरा वक्त ख़त्म हो गया है। अब ये क्रेयॉन तुम्हारी है। अपनी दुनिया खुद तख्लीक करो, अपने दिल से, अपने ख्वाबों से। हैरोल्ड ने मेल के घर की दीवार पर एक नया दरवाज़ा बनाया, जो उसे वापस उसकी तख़य्युलाती दुनिया में ले जाता था।
मेल, मूस और पॉर्क्यूपाइन ने उसे गले लगाया और हैरोल्ड ने सबको अलविदा कहा। वो मुस्कुराता हुआ दरवाजे से गुजरा और वापस अपनी दुनिया में चला गया।